ख़वातीन हज़रात आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम जे के प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। आज के प्रोग्राम में देश दुनिया की खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख तक बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले एक नज़र तारीख के पन्नों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, वेलकम प्रोग्राम सलाम जेके में। 8:37 हुआ चाहते हैं और आज जुमे का दिन है। साल 2023 अगस्त की 25वीं तारीख। इस 8वें महीने की 25 तारीख की अहमियत क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको बताएंगे कि कौन से अहम वाक़यात हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक तवील फहरिस्त में चंद मामलात जो सर फहरिस्त हैं। 1351 में आज ही के दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक तख्त नशीनी के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सोम दिल्ली में दाखिल हुए। ये तीसरे बादशाह थे और इन्होंने 1351 में आज ही के दिन दिल्ली के अंदर एंट्री मारी। 25 अगस्त को 2012 में चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। तो मिशन चांद पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी खिदमात को या मिशन मून पर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर को जब जब याद किया जाएगा तो उनका नाम सुर्खियों में रहेगा, इसलिए उनको भी आज खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। साल 1988 में नासा ने खलाई गाड़ी S-214 को खला में आज के दिन भेजा। स्पेस में भेजने का ये पहला मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से 1988 में हुआ 25 अगस्त को। 1984 में सोवियत यूनियन या जिसे अब रूस कहा जाता है, जिसने आज ही के दिन ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियाई तजर्बा किया और ये पहला ऐसा मौका था जब अफगानिस्तान में दाखिले से पहले उसने इस तरह का एटमी तजर्बा किसी हिस्से के अंदर या खित्ते के अंदर अंजाम दिया हो। साल 1957 में हिंदुस्तानी पोलो टीम ने आलमी कप जीता पहली मरतबा। 25 अगस्त 1957 को इस कामयाबी से टीम इंडिया हमकिनार हुई पोलो के मैदान में। 1940 में लिथुआनिया, इसके अलावा लातविया और एस्टोनिया सोवियत यूनियन में आज के दिन शामिल हुए। 17 ममालिक में 3 ये रुकन ऐसे थे जिन्होंने आज के दिन ऑफिशियली, जो बाद में जाकर रूस बना, सोवियत यूनियन में साल 1940 में आज के दिन दूसरी जंग अजीम में खुद को कमजोर महसूस करते हुए इत्तेहाद का फैसला लिया। 1921 में अमेरिका ने जर्मनी के साथ अमन मुआहिदे पर आज ही के दिन दस्तखत किए। दोनों ममालिक ने एक तवील मुद्दत के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद भी बात न बनी, तो आज के दिन बिलाखिर 1921 में मुआहिदा तय पाया कि दोनों आलमी ताकतें एक साथ आएंगी। इसके अलावा 25 अगस्त 1830 को बेल्जियम ने नीदरलैंड के खिलाफ बगावत शुरू की और दूसरी जंग अजीम जो बाद में जाकर 9 बरस बाद शुरू हुई, उसमें बुनियादी वजूहात में एक ही वजह भी मानी जाती है कि बेल्जियम जैसे ममालिक ने नीदरलैंड और इत्तेहादियों के खिलाफ ऐलान जंग करना, ये उस वक्त बुनियादी असबाब में से था या शामिल थी जिन्होंने इस जंग को जन्म दिया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं आज के दिन के हवाले से। तो जहाँ तक आज के दिन की बात है, दीगर कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत भी हैं। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से लद्दाख के हवाले से बात होगी, कुछ सियासत और सलामती से जुड़े हुए मामलात हैं, कुछ अदालतों के फैसले हैं, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का एक अहम फैसला, तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या फ़ैसला है, किन लोगों पर इसके असरात मुरतब होंगे, कब से फैसला नाफिजुल अमल होगा, और साथ ही साथ बात आज के दिन के अहम दौरों की भी करेंगे क्योंकि कई अहम शख्सियात लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक दौरे कर रही हैं और जम्मू बंद की कॉल जब दी जा रही है तो उससे पहले सूरत हाल क्या है, हुकूमत की जानिब से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं, लेकिन प्रोग्राम सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर या जम्मू सूबे की खबर के साथ। हमें बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जम्मू सूबे से, क्योंकि जम्मू सूबे में पिछले कई दिनों से लगातार मुख्तलिफ मामलात को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जहाँ सियासी तंजीमों की जानिब से पहले एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता समाजी तंजीमें और ताजर अंजुमें भी इसमें शामिल हुए हैं। टोल प्लाजा को लेकर जहां जम्मू सूबे के अंदर बवाल है, वहीं पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी इतना बवाल है कि बात दिल्ली तक आ पहुंची और न सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर बल्कि दिल्ली में भी अब इस मामले के लेकर चर्चे हो रहे हैं। अब तक कोशिशें की जाती रही हैं कि एक न सिर्फ एहतजाजियों को हटाया जाए जो अब तक एहतजाज पर सड़क पर बैठे थे, दूसरी तरफ कारोबारी भी सामने आए और हफ्ते को यानी कल पहले जुमे के रोज़ बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में इस फैसले को मुश्तरका जो इजलास हुआ कल बाद दोपहर, जिसमें फैसला लिया गया कि अब बार एसोसिएशन भी ताजर अंजुमनों के साथ आएगी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से
कल जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। वहीं आज सांबा बंद का ऐलान किया गया है युवा राजपूत सभा और ताजिर अंजुमनों की तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जिनमें घगवाल है, सांबा है, इसके अलावा राया मोड़ जहां पर पिछले दिनों झड़पें भी हुई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन एहतजाज जो सिर्फ अब इन मामलात को लेकर है कि टोल प्लाजा के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जो FIRs लगे हैं उनको ख़त्म किया जाए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जम्मू के अंदर प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि जब हुकूमत की जानिब से जब उनके सामने मामलात रिटर्न में भी रखे गए या हुकूमत के डेलीगेशंस मुलाकात करते रहे, ताहम मरकज़ की जानिब से कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें होने के बावजूद भी। इसके बाद कल एहतजाज का फैसला लिया गया और चैम्बर ने इस बात की भी क्लियरेंस दे दी है कि मुमकिन है कि पूरे सूबे के अंदर बंद का असर देखा जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है और उससे पहले अगर कोई पेशरफ्त होती भी है, अगर हुकूमत की जानिब से टोल प्लाजा के मामले पर कोई बात कर दी जाती है, मुमकिन है आज दोपहर तक कोई फैसला भी आ जाए, तो तब भी स्मार्ट मीटरों को लेकर कल बंद रखा जाएगा, यानी बंद की कॉल वापस नहीं ली जाएगी अगर हुकूमत फैसला एहतजाजियों के या शहरियों के हक में दे भी देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सांबा के अंदर कुछ लोग एहतजाज पर बैठे और अब जाकर वहां पर भी अनशन शुरू कर दिया गया है, भूख हड़ताल है और रात देर गए तमाम लोगों को पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समझाती हुई भी नजर आई। लेकिन रिहाई उन लोगों की होनी चाहिए, ये मुतालबा किया जा रहा है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था 3 रोज पहले और बाद में इनको सांबा से कठुआ शिफ्ट कर दिया गया। ये एक तरफ की सूरत हाल है। मामला सिर्फ एक ही नहीं है, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ भी ताजिरों की तरफ से एहतजाज की कॉल तो अभी नहीं दी गई, लेकिन बंद कॉल जरूर दी गई है और खामोश एहतजाज दर्ज करने की एक कोशिश है। युवा राजपूत सभा के मेंबर्स को रिहा करना, FIRs को खत्म करना जो जिन लोगों पर लगी हैं और इस मामले पर हुकूमत फौरी तौर इकदाम उठाए, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है वो भी आपको बताएंगे क्योंकि अहम पेशरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको अरुण गुप्ता की चंद बातें सुनाते हैं जिनने असल में फैसला लिया है पूरा सूबा बंद होना चाहिए। ये कोशिश अभी तक की जा रही है जिस पर हुकूमत के सामने अब तक हमने देखा कि अल्टीमेटम या मुतालबात रखे जाते रहे, लेकिन डेडलाइंस पर डेडलाइंस जब दी जा रही थी तो उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा फ़र्क किससे नहीं पड़ा। और अब जाकर इंतज़ामिया तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कारोबारी सरगर्मियाँ आज और कल मुतासिर हो सकती है क्योंकि आज सांबा में बंद है, कल जम्मू के अंदर बंद का असर दिखेगा। ट्रांसपोर्टर्स भी चैम्बर के मुताबिक उनके साथ आए हैं और बार भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर चुकी है। आज जो बाजार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमारी जो बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबका एक ही मत था कि आप, क्योंकि लोगों का कहना तो यहां तक था कि भाई आप 3 दिन की हड़ताल करिए, लेकिन मेरा मानना है कि एक सिंबॉलिक हड़ताल जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इशू जो है वो अलाइव है, लेकिन एक सिंबॉलिक, और मैं जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं हर एक सेक्शन को अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसा बंद यहां सड़क पे कोई दिखाई ना दे। गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट जो है वो चैम्बर ने किया है सभी की रजामंदी से, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बार भी हमारे साथ रहेगी, ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ रहेगी, और ये बंद जो है वो इस तरह का रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली तक जो है एक मैसेज जो है वो कन्वे हो कि जम्मू के लोग जो है वो कितने परेशान हैं और जिस तरह की गवर्नमेंट आज की डेट में यहां से जहां पर चल रही है वो उसके टोटल विरोध में है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक सारी खड़ी है और जिस तरह से मैं ये देख रहा हूं कि जमाने के बाद आज लेडीज जो हैं वो सड़कों पे हैं, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात को महसूस होना चाहिए कि आज तक की हिस्ट्री में जम्मू की एक बम बम बोले को छोड़ दें तो कभी लेडीज जो है वो सड़कों पे नहीं आई।
लेकिन आज मजबूर हो गई वो भी सड़कों पे आने के लिए। कितनी परेशानी होगी, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मैं आपके माध्यम से अपील जो है एक बार फिर करना चाहूंगा। शनिवार के दिन हमारी जो है बंद की कॉल है चैम्बर की। जम्मू पूरा बंद रहेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जम्मू सूबा जो है वो बंद हो। अभी मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हर जगह से ये मैसेज आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू सूबा जो है वो शनिवार के दिन बंद हो और गवर्नमेंट को ये महसूस हो कि जो काम हम कर रहे हैं, जो इल्लीगल एक्टिविटीज जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, उसको। चलिए, ये तो एक तरफ चैम्बर की तरफ से कॉल दी गई है, आज सांबा के अंदर भी कॉल दी गई है, यानी आज और कल बंद का असर देखा जा सकता है। लेकिन साथ साथ दूसरी खबर पे चलेंगे और बात इंतजामिया की भी आपको बताते हैं कि इंतजामिया अब तक क्या कर रही है। दिल्ली के अंदर बीजेपी के लीडरान मौजूद हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन टोल प्लाजा मामले पर दिल्ली के अंदर जहां बातचीत हुई है, मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान के साथ बात हुई है, जिसके बाद फैसला हुआ है कि एक टीम आज या कल जम्मू का दौरा कर सकती है। मौके का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया है, चीफ सेक्रेटरी खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने जो इस वक्त मसाइल हैं जिसकी वजह से एहतजाज ने जन्म लिया है, एहतजाज में शिद्दत देखी जा रही है, उसकी वजह से उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसरान के साथ उन्होंने बातचीत की है, मीटिंग की है। तफसीलात के मुताबिक अगरचे फौरी तौर पर लोगों को कोई राहत जम्मू के अंदर स्पेशली सरोड टोल प्लाजा के हवाले से नहीं मिली है, लेकिन जहां दिल्ली के अंदर नितिन गडकरी ने बीजेपी लीडरान को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लीडरान जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ मीटिंग की और कौमी शाहरा पर ये जो मामला पेश आए हैं उस पर तफसीली गौर खौज का यकीन दिलाया गया है। टीम जम्मू रवाना होगी, इसकी यकीन दहानी कराई गई है। वहीं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूटी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों के साथ जम्मू से कठुआ तक नेशनल हाईवे 44 जिसको कहा जाता है, इसके साथ सड़क राब्ते की हालत का जायजा लिया है और इस वक्त जो मामला पेश आ रहे हैं उस पर भी उन्होंने ब्रीफिंग मुतल्लिका अफसरान से ली है। सड़कों की हालत बेहतर बनाने पर जरूरी इकदाम उठाए जाएं, इस पर उन्होंने गौर खौज करने के लिए कहा है। और सरोड टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को यकीन दिलाया है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले मुसाफिरों को 300 रुपए में माहाना पास की सहूलत और 2700 रुपए में कमर्शियल माहाना पास की सहूलत फराहम की जाएगी, जो एक मेजर और नई डेवलपमेंट हुई है इस पूरे वाक़े में। इस बीच 300 रुपए में माहाना पास अगर मिलता है तो ये उन शहरियों के लिए राहत की बात होगी जिनका रोज का आना जाना होता है और टोल प्लाजा से गुजरते हैं। उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात थी। वो बार बार कह रहे थे कि उन पर टैक्स का इजाफी बोझ है, तो उसको एक कम करने के लिए कोशिश है। इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से जब डिस्कशन हुई है तो 2700 रुपए में कमर्शियल माहाना पास की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसमें हर एक को 50 दोनों की सहूलत फराहम की जाएगी, यानी कम से कम वो 50 मरतबा क्रॉस ओवर कर सके एक तरफ से दूसरी जगह अगर टोल प्लाजा से गुजरना है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूबाई कमिश्नर जो इस मीटिंग का हिस्सा थे उनसे भी कुछ तफसीलात ली गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। मुतलका डिप्टी कमिश्नर सांबा और कठुआ इस मीटिंग का हिस्सा थे। लखनपुर तक, जम्मू से लखनपुर तक जो शाहरा की हालत है, अब देखिए जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक मुतालबा यह है कि जब तक सड़क को ठीक नहीं कर लिया जाता तब तक कम से कम जो अब तक मांग की जा रही थी, ये तो बाद में मुतालबे ने जोर पकड़ा कि आप टोल प्लाजा को हटा दीजिएगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि टैक्स में तखफीफ कीजिएगा, कम से कम लोगों को तो राहत मिलेगी। लेकिन अब टैक्स में कमी होगी या नहीं, ये सारी चीजें हुकूमत ने तय करनी है। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इन चीजों पर डिस्कस हुआ चीफ सेक्रेटरी की सदारत में। बाकायदा मैपिंग के जरिए, पावर प्रेजेंटेशन के जरिए चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफ किया गया है और सूरत हाल का जायजा लिया। एक तो ये कहा गया कि सफर के वक्त जो मुश्किलात है, एक जो दूसरे एरिया से सफर इस वक्त मुसाफिरों को करना पड़ रहा है, कम से कम उस पर इंतजामिया फौरी तौर इकदाम उठाएं, कंसर्न अथॉरिटीज को डायरेक्शंस दी गई हैं। दूसरा जो पैचेस हैं और मानसून के इस सीजन के दौरान थोड़ी बारिशों में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं, जिनके ताल्लुक से शिकायतें ये थी कि शाहरा कंप्लीट है ही नहीं तो फिर टैक्स किस बात का। उस पर गौर खौज करने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा गया है कि दो तरह के हैं, या तो मुतबादिल तलाशी या फिर जिन जिन एरियाज के अंदर पैचेस पर आपने काम ऑलरेडी शुरू कर रखा है वो फौरी तौर पर पूरा किया जाए, ताकि प्रोटेस्ट के साथ साथ
दीगर जो शिकायत थी उनका अजाला हो सके। इसके अलावा इस मीटिंग में सीनियर अफसरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया के, चेयरपर्सन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके साथ राब्ते में और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर तालमेल के साथ फौरी तौर पर नेशनल हाईवे 44 की सड़क कम से कम या हालत जो है वो बेहतर करने पर कोशिश होनी चाहिए। इसकी तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं अफसरान के साथ, मुसाफिरों के सफर को आसान बनाने के लिए या फिर जिस रास्ते से इस वक्त घूम कर आना पड़ा, क्योंकि कल जब मीटिंग हुई है तो तरना पुल जिसको कल खोला जाना था वो पहले से ही बह गया, बीच में बारिशें हुई, नुकसान फिर से हुआ इस इलाके के अंदर, तो वो सिचुएशन दोबारा ना बने। तरना पुल से लेकर टोल प्लाजा तक, सांबा कठुआ के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ पास जो अभी तक तफसीलात थी, पुलिस हुकाम के पास जो तफसीलात थी वो एडीजीपी की तरफ से इस मीटिंग में रखी गई हैं, इस पर बातचीत हुई है। और इस मामले पर इंतजामिया ने तस्लीम किया कि पुल का टूटना कुदरती आफत वजह तो बताई गई, लेकिन उसके बाद जो कोशिशें हुई हैं वो भी रंग नहीं लाई हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए ताकि जो सरहदी बेल्ट है, जो घूमकर इस वक्त लोगों को दूसरे रास्ते से आना पड़ रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना रास्ता है, कम से कम वहां से लोगों को एक तवील सफर ना करना पड़े। तो ये अब तक कोशिशें हुई हैं, तो मुमकिन है कि आज दोपहर तक 2 बजे के बाद जम्मू हो सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि डायरेक्शंस NHAI को गई है, चीफ सेक्रेटरी के अलावा जम्मू कश्मीर से तो गई ही हैं, लेकिन मरकज में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से अथॉरिटीज को कहा गया है कि फौरी तौर पर 2 से 3 दिनों के अंदर मामले का हल तलाशे। तो शायद आज या कल टीम पहुंच सकती है, मुतलकिन के साथ बातचीत होगी, हतमी फैसला मुमकिन है कि आइंदा 48 घंटों में आ जाए और पीर से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाए। ये सारी सूरत हाल अब तक की है। एक तरफ एहतजाज, बंद की कॉल्स, बीच में एहतजाज में शिद्दत भी आई, तो दूसरी तरफ इंतजामी सतह पर, हुकूमती सतह पर और बीजेपी की तरफ से कोशिशें की गई हैं कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए, क्योंकि इसी मामले पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया अब उनकी गिरफ्तारी होने के बाद एहतजाज में शिद्दत कुछ एक हिस्सों में देखने को मिली। बहरहाल सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, सांबा हो या कठुआ हो, बंद का असर आज और कल कुछ एक हिस्सों में जरूर देखा जा सकता है। चलिए, जम्मू सूबे की बात हो रही थी और जम्मू सूबे के अंदर जिस तरीके से लोग सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं टोल प्लाजा को हटाने के खिलाफ, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, और जिस तरीके से मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर रोष और गुस्सा पाया जा रहा है, कहीं ना कहीं न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक कठिन इस वक्त मौका है। प्रोग्राम में और भी खबरें और सरकारी फैसलों के हवाले से बात करेंगे। सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए उसके बाद खदशात का इजहार किया गया, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर उन फैसलों को ज़मीनी सतह पर अमल लाने के हवाले से भी गाइडलाइंस जारी की, हिदायत जारी किए गए। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।